किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिया था। हरिया मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी हमेशा उसके सिर पर मंडराती रहती थी। उसकी पत्नी गौरी भी उसकी तरह सीधी सादी और संतोषी थी। हरिया के पास बहुत कम जमीन थी और जो कुछ भी वह खेती में उगाता उससे मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता। उनका एक ही संतान थी, एक सुंदर और गुणी बेटी जिसका नाम सविता था। सविता बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। उसने कठिनाइयों में भी पढ़ाई की और घर के कामों में भी निपुण थी। उसकी माँ-बाप की तरह वह भी सीधी सादी थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान कूट-कूट कर भरा था। जब वह विवाह योग्य हुई, तब हरिया और गौरी उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश में जुट गए। गांव में ही एक बड़ा जमींदार रहता था, जिसका नाम ठाकुर साहब था। ठाकुर साहब का एक ही बेटा था, जिसका नाम था राजन। राजन दिखने में आकर्षक था और पढ़ा लिखा भी था, लेकिन उसमें चालाकी और धूर्तता की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता ने उसे बचपन से ही हर चीज अपने तरीके से हासिल करने की आदत डाल दी थी। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन ठाकुर साहब ने हरिया से उसकी बेटी सविता के लिए अपने बेटे राजन का रिश्ता मांगा। हरिया और गौरी को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। ठाकुर साहब के परिवार की प्रतिष्ठा और धन संपत्ति देखकर उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बिना किसी देरी के शादी की तारीख तय कर दी गई और दोनों परिवारों ने बड़े धूमधाम से विवाह करवा दिया। सविता अब राजन की पत्नी बनकर ठाकुर साहब के विशाल घर में रहने लगी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। सविता को राजन से कोई शिकायत नहीं थी, वह अपने नए घर में खुश थी। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि राजन उतना सीधा और सरल नहीं है जितना वह दिखता है। राजन ने सविता के साथ अपने स्वार्थी इरादे दिखाने शुरू कर दिए। उसने सविता से कहा कि वह अपने पिता से जमीन और धन मांग कर लाए ताकि उनके परिवार की संपत्ति और भी बढ़ सके। सविता को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी। उसने कहा, हमारे माता पिता ने हमें पहले से ही बहुत कुछ दिया है, अब और मांगना ठीक नहीं है। लेकिन राजन ने अपनी चतुराई से सविता को मानसिक दबाव में डालना शुरू कर दिया। वह तरह तरह से उसे यह एहसास कराने की कोशिश करता कि अगर उसने अपने पिता से कुछ नहीं लाया तो उसके माता पिता पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा और वह एक अच्छी पत्नी साबित नहीं होगी। राजन की चालाकी दिन-ब-दिन बढ़ती गई। सविता हरिया के साथ संपर्क करने से डरने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उसने सोचा, अगर मैं अपने पिता से कुछ मांगूंगी तो वह कैसे पूरा करेंगे? उनकी खुद की स्थिति अच्छी नहीं है। वह इस दुविधा में फंस गई कि अपने पति की बातें माने या अपने पिता को और कर्ज में डाले। इसी बीच एक दिन राजन ने एक नया तरीका निकाला। उसने सविता से कहा, अगर तुम अपने पिता से सीधे कुछ मांगने में संकोच कर रही हो तो ऐसा करो कि जब भी तुम्हारे मायके जाओ कुछ ना कुछ यहाँ लेकर आओ। इससे तुम्हारे माता पिता पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और यहाँ की स्थिति भी बेहतर होती जाएगी। सविता समझ गई कि यह भी राजन की एक चाल है, लेकिन वह मजबूर थी। उसने सोचा कि शायद यह तरीका सही हो और उसने अपने मायके से छोटे-मोटे सामान लाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और सविता ने महसूस किया कि उसकी स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। राजन की माँ भी अब सविता को ताने देने लगी थी। वे हमेशा कहते थे, तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आता, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी करके हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यह सुनकर सविता अंदर ही अंदर टूटने लगी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपनी परिस्थिति से लड़ाई करेगी और राजन की चालों का शिकार नहीं बनेगी।
एक दिन सविता ने अपने पिता के घर जाने की योजना बनाई, लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं लौटने का मन बना चुकी थी। उसने सोच लिया था कि इस बार वह कुछ ऐसा लेकर आएगी जिससे राजन को सबक सिखा सके। अपने पिता के घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपके आशीर्वाद और कुछ सीखने की आवश्यकता है। मुझे आपके जीवन के अनुभवों का ज्ञान चाहिए। हरिया ने उसकी बात सुनी और समझ गया कि सविता किसी संकट में है, लेकिन उसने कभी कोई सवाल नहीं किया और सविता को अपने आशीर्वाद के साथ भेज दिया। सविता अपने मायके से लौटते समय अपने साथ कुछ पुरानी कहानियां और किताबें ले आई जो उसके दादा के समय की थी। वह यह सोचकर आई कि अब वह राजन को उसकी ही चालाकी से हराएगी। उसने उन किताबों और कहानियों का अध्ययन करना शुरू किया और राजन को यह दिखाने लगी कि उसने कोई बेशकीमती खजाना अपने मायके से लाया है। राजन ने जब यह देखा कि सविता अपने मायके से हर बार कुछ लाती है, तो उसने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि सविता उन किताबों और कहानियों में से कुछ नई नई योजनाएं बना रही है और उनके माध्यम से वह परिवार को भी संपन्न बना रही है, तो राजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। सविता ने राजन को यह समझाया कि चालाकी से कोई भी लाभ स्थायी नहीं होता। उसने बताया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। राजन को अपनी गलतियों का पछतावा हुआ और उसने अपने चालाक व्यवहार को बदलने का फैसला किया। इस प्रकार सविता ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपने परिवार को सुखी बनाया, बल्कि राजन को भी सही मार्ग पर लाने में सफल रही।